हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज दो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए weakest force in nature yet it is responsible for holding our solar system. Why? क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वीक फोर्स होता है इन नेचर, फिर भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर होल्डिंग आवर सोलर सिस्टम। ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्लियर है? तो देखो, हम जानते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर होल्डिंग सोलर सिस्टम है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम देखो, इफ वी टेक अबाउट आवर सोलर सिस्टम, इफ वी टेक आवर सोलर सिस्टम, तो उसमें क्या है कि जो सन है उसकी होती है मैक्सिमम ग्रेविटी। सन हैज मैक्सिमम ग्रेविटी। ओके, और क्या करता है ये? इट होल्ड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। इट होल्ड्स ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स that include in our solar system, that include in our solar system, in our solar system. ओके, सिमिलरली प्लेनेट्स हमारे पास है। सिमिलरली जो प्लेनेट्स हैं होल्ड्स देयर मून या मून्स और अदर ऑब्जेक्ट्स और कंट्रोल एस्ट्रॉइड से। ओके, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स टेक प्लेस बिटवीन देम। ग्रेविटेशनल फोर्स टेक प्लेस बिटवीन देम, तो इन सभी के बीच कार्य करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग सोलर सिस्टम, राइट? होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।